दिल्ली में आज सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। तो वहीं दिल्ली मामले पर अध्यादेश को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल सरकार का समर्थन किया और कहा कि एक चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा करना गलत है। वहीं मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार जो आज आए हैं और अध्यादेश को लेकर उनसे विस्तृत चर्चा हुई है, उन्होंने इस मामले पर हमें समर्थन दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम मानते हैं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो गया है कि फिर इस तरह अध्यादेश लाना बहुत आश्चर्य का विषय है। वहीं कहा कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं और मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। तो दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। अब देखिए, केजरीवाल के दरवाजे जाएं या राहुल के दरवाजे जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नीतीश जी राजनीतिक तीर्थाटन करते रहें, कर्म करना पड़ता है नीतीश जी, तब फल मिलता है। आपने तो बिहार को जंगल राज में ठेल कर बिहार के साथ जो व्यवहार किया है, बिहार की जनता को जो धोखा दिया है, जो भ्रष्टाचारियों को हम लोगों ने समाप्त किया था, उन भ्रष्टाचारियों को पुनर्जीवन आपने दिया। भाई वो शपथ ग्रहण समारोह था, उसको विपक्ष की एकता से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष की एकता के लिए जब बैठक होगी तो वह ससमय सबको बता दिया जाएगा और अधिकतम विपक्ष एक होगा, और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की एकता, यह हमारी समझ है और बिहार उसका रोल मॉडल है कि बिहार में तमाम दल भाजपा को छोड़ करके एकजुट हुए। भाई फेल का कहाँ सवाल है। ये जो मेल हो रहा है गैर विपक्षी, एकजुटता की मजबूती और ताकत बढ़ रही है।
ये तो चारों ओर दिख रहा है। कर्नाटका में सिद्धारमैया कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अब किन्हीं कारणों से ममता दीदी, अखिलेश यादव, ये कुछ पार्टी के नेता नहीं आ पाए, कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं जा पाया था। यही न एकजुटता का मुहिम है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। बिहार से तेजस्वी जी गए, फिर आपको फारूक साहब आए, बहुत सारे नेता हैं। अब जो नहीं आए उनका भी स्वागत है, जो गए उनका भी स्वागत है। कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है, सबका सम्मान करती है, लेकिन देश में कांग्रेस को छोड़ करके विपक्षी एकता की कल्पना करना भी बेईमानी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।